बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इस टॉपिक में हमने ये साबित करना है कि एक बॉडी जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो उसकी प्रोजेक्शन डायमीटर पर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट। कंसिडर कीजिए कि हमारे पास एक सर्कल है, तो लेट्स हैव दैट सर्कल ओवर हियर। और इस सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव कर रही है विद कांस्टेंट स्पीड। तो अगर बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से मूव करे तो इसका मतलब कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, जैसा कि आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन में सीखा था। और ऐसे हालात में बॉडी में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होती है, विच इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो कंसीडर कीजिए ये सर्कल का सेंटर है O और बॉडी यहां पर किसी पोजीशन X पर या P पर मौजूद है। ठीक है, बॉडी यहां से मूव करेगी, लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रिवॉल्व कर रही है, और यहां पर मैं डिस्क्राइब करूं द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, जब बॉडी उस सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो आप देखें उसकी प्रोजेक्शन के साथ साथ मूव करती है, और उसकी प्रोजेक्शन का जो मोशन है दैट इज अ टू एंड फ्रो मोशन। अब हमें साबित ये करना है कि ये जो टू एंड फ्रो मोशन है इस प्रोजेक्शन का, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, तो कंसीडर कीजिए कि बॉडी मूव करते हुए पॉइंट बी से किसी पॉइंट क्यू को अप्रोच करती है। इस वक्त बॉडी इस पॉइंट क्यू पर मौजूद है, ये है वो बॉडी पॉइंट क्यू पर मौजूद है। जब बॉडी पॉइंट क्यू पर होगी तो उसकी प्रोजेक्शन आप पॉइंट क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके डायमीटर पे ड्रॉ करेंगे। हियर इज द प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी एट सम पॉइंट R। तो ये बॉडी की प्रोजेक्शन। अच्छा, ये जो डिस्टेंस आपके पास में रहा है, दिस इज x, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मेन पोजीशन। ये जो OQ है आपके पास, इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, और यहां पे बनने वाला एंगल, दिस इज एंगल थीटा। कंसीडरिंग दिस राइट एंगल ट्रायंगल, हम यहां पर कोसाइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे। सो cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। cos थीटा इज इक्वल टू, यहां पे अगर आप देखें तो बेस इज OR and hypotenuse is OQ। अच्छा, अब आप अगर ट्रायंगल पे होल्ड करें तो OR की वैल्यू x के बराबर है। ठीक है, सो इट इज x, और OQ की वैल्यू R के बराबर है, R। लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इसी ट्रायंगल में अब आप, क्योंकि बॉडी मैंने आपको बताया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है और इसमें सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है, तो इसी ट्रायंगल में आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को देखें। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर डायरेक्टेड है, तो ये रही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और अगर ये रिजल्टेंट है तो ये दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे। अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, ये आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट होगा, और ये आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का x component होगा। This one is the x component of the centripetal acceleration। अब क्योंकि प्रोजेक्शन along diameter x axis के along मूव कर रही है, तो इसका मतलब कि ax is the component of the centripetal acceleration which is along the direction of motion of projection। So हम again यहाँ पर keeping acceleration in mind दोबारा trigonometric ratio अप्लाई करेंगे। So अब cos theta for acceleration is equal to base by hypotenuse। Base is AX and hypotenuse is AC। So AX divided by AC। अच्छा, इस इक्वेशन के मुताबिक आपके पास AX की वैल्यू है AC cos theta। Let's say this is our equation number 2। अच्छा, now I'll put the value from equation number 1 in equation number 2, putting 1 in 2, we get AX is equal to AC
इंटू एक्स बाय आर, ये आपके पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम जानते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाय आर, जिसमें नेगेटिव साइन ये बताता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो सेंटर डायरेक्टेड है। ठीक है, सो लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4, so put the value from 4 in 3, so using 4 in 3 we get ax equal to AC की value which is minus v square by r multiplied x by r, r into r becomes r square, so ax is equal to minus v square by r square into x। और चैप्टर नंबर 5 से हमें ये इंपॉर्टेंट रिलेशन याद है, v is equal to r omega, the relation between linear and angular velocity। तो इस इक्वेशन के मुताबिक v by r is equal to omega, तो इसका मतलब ये v square by r square omega square के बराबर है। So keeping this discussion in mind, we'll set this equation equal to x is equal to minus omega square x। अच्छा, अब क्योंकि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, मैंने आपको पहले बताया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी, स्पीड यूनिफॉर्म होगी, नॉट वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, और एंगुलर वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी, यानी ये कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है, इसे हम रिमूव कर देंगे, इक्वेशन से हटाएंगे, तो ये इक्वलिटी प्रोपोर्शनैलिटी में बदल जाएगी। एंड दिस इज आवर कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, वो बॉडी नहीं, उसकी प्रोजेक्शन डायमीटर पर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। ठीक है, सो यहाँ से साबित होता है कि द बॉडी विच इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, its projection is moving along the diameter, it is performing to and fro motion, and that to and fro motion is simple harmonic motion as proved in this equation. Thank you.